फैक्टर कौन कौन से हैं जो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं, तो जरा उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले होता है एटॉमिक साइज। अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो यहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी घटने लगती है। दैट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एंटी प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ये सभी के लिए लागू होता है, जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक साइज के एंटी प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होने लगता है, ठीक है, वैसे वैसे आपकी जो जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है वो घटने लगती हैं। अब आप खुद से ही सोचो, साइज बढ़ने लगेगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तो दूर जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है तो कम एनर्जी में ही उसको बाहर निकालना आसान है, क्योंकि उसकी न्यूक्लियस से तो पकड़ है नहीं। आ रहा है समझ में? दूसरा फैक्टर होता है न्यूक्लियस चार्ज। जितना ज्यादा न्यूक्लियस चार्ज होगा आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी उतनी ही ज्यादा होगी। यह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आयनाइजेशन न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा है, अगर पॉजिटिव ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा। तो अगर खींच के रखेगा तो इसको बाहर निकालना आसान नहीं होगा। सिंपल बात है। तीसरा है शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर किसी की स्क्रीनिंग ज्यादा है तो वहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहे हैं। स्क्रीनिंग ज्यादा है तो पुश करेंगे कि तू जा, आवारा है तू जा। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो गया ना। तो जहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होता है वहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। अगर मान लो एस की स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है तो यहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी पक्का से कम होगी। आ गया समझ में? यह आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिसके हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं या फिर फुल्ली फिल्ड होते हैं, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बेसिकली हाई होती है। यह आप लोग याद रखिए, यह सबसे बड़ा फैक्टर है। दिस इज द बिगेस्ट फैक्टर। अगर जिसकी हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कि अपन बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का आपको पता है कि 1s में 2 भरते हैं, 2s में 2 भरते हैं, 2p के अंदर आपने कितने भरे? 3। ऑक्सीजन की बात करें तो 1s में 2, 2s में 2, लेकिन 2p के अंदर आपने 4 भरे। तो आप देखोगे नाइट्रोजन वाला हाफ फिल्ड है, ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से हमेशा ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि नाइट्रोजन के पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है।